अमेरिका के मशहूर निवेशक और कारोबारी वॉरेन बफेट ने कहा है कि समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। हिंदी में इसका अर्थ है आज कोई छांव में बैठा है क्योंकि काफी समय पहले किसी ने पेड़ लगाया था। यानी वर्तमान में किए गए कार्य ही भविष्य की नींव बनते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर्यावरण को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट लिखे होंगे या कोई फॉरवर्ड मैसेज शेयर किया होगा। उस दिन इसे लेकर वेबिनार भी हुए। इन गोष्ठियों में पर्यावरण को बचाने की चर्चा हुई और 5 जून के बाद इस विषय को भुला दिया गया। लेकिन हम इस विषय को नहीं भूले और इसीलिए आज हम डीएनए में आपके साथ एक खबर पर चर्चा करना चाहते हैं। ये खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है, जहां 2,15,875 पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ों के प्रति संकल्प दिखाने वाली व्यवस्था बाकी दिन पेड़ों के प्रति कितनी सजग रहती है, ये खबर उसका नमूना है। सबसे पहले हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, जहां भूमिगत पानी का भयानक संकट है। लेकिन इस जिले में एक प्राकृतिक जंगल है जिसे बक्सवाहा क्षेत्र कहा जाता है। ये जंगल 364 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। यहाँ कुल 2,15,875 पेड़ हैं और ये जंगल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 225 किलोमीटर दूर है। पिछले कुछ वर्षों से इस जंगल में एक सर्वे चल रहा था जिसमें ये बात पता चली कि इस जंगल में हीरे का सबसे बड़ा भंडार छिपा है। अनुमान है कि जंगल की जमीन में 3 करोड़ 40 लाख कैरेट हीरे दबे हो सकते हैं। इसके लिए कंपनी को नीलामी में जंगल की जमीन लीज पर दी जा चुकी है और इस जमीन पर हीरे की खदानों के लिए पेड़ों को काटा जाना है। अब यहाँ सवाल ये है कि हीरे ज्यादा कीमती हैं या पेड़? इन पेड़ों को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया है। लोग चिपको आंदोलन की तर्ज पर यहाँ पेड़ों से चिपककर इन्हें बचाने का संकल्प ले रहे हैं और जंगल में पेड़ों पर रक्षा सूत्र भी बांधा गया है। इन लोगों का मानना है कि हीरों के लिए प्राकृतिक जंगल को नष्ट करना सही नहीं होगा और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं लोग पेड़ों के साथ चिपक रहे हैं, धागे बांध रहे हैं और बस यही कहना चाह रहे हैं कि इन वृक्षों को मत काटिए। इन वृक्षों को बचाना, इन पेड़ों को बचाना हमारा लक्ष्य है। अब हम आपको इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। एक रिपोर्ट के हिसाब से माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रतिदिन 59 लाख क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होगी। जी हाँ, 59 लाख क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी प्रतिदिन इस प्रोजेक्ट के लिए और इसके लिए पास में मौजूद बरसाती नाले की दिशा बदली जाएगी और इसका पानी इस्तेमाल होगा। अब भारत सरकार की सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी मानती है कि मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला पानी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। इसे देखते हुए इस जिले को सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में वो जिले होते हैं जहां पानी की समस्या अधिक होती है। यानी पानी के संकट से जूझते छतरपुर में इस जंगल को खत्म करना सही नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जंगल में कई दुर्लभ पेड़ पाए जाते हैं। जैसे एक रिपोर्ट का अनुमान है कि यहाँ सागौन के 40,000 पेड़ हैं। इसके अलावा केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा और अर्जुन जैसे औषधीय पेड़ भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में इन पेड़ों की कटाई से किसानों को भी नुकसान होगा और आसपास रहने वाले लोगों की जीविका पर भी असर पड़ेगा। हालांकि कंपनियां इस जंगल को अलग नजरों से देख रही हैं। इस खबर का व्यावसायिक पहलू ये है कि जैसे ही यहाँ हीरे की खदानें स्थापित होंगी, ये खदानें पूरे एशिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान बन जाएंगी। अभी भारत में हीरे की खदानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। बड़ी बात यह है कि अधिकतर हीरे की खदानें मध्य प्रदेश में हैं। ये तो हमने आपको खबर बताई। अब हम आपको ये बताते हैं कि हमारे देश में पर्यावरण को बचाने को लेकर व्यवस्था में कितनी निष्ठा है। इसी साल 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रायसेन में एक किसान ने सागौन के 2 पेड़ काट दिए थे।
जब इस खबर की सूचना वन विभाग को मिली तो इस किसान पर कार्रवाई हुई और 2 पेड़ काटने के लिए विभाग की तरफ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तब वन विभाग ने कहा था कि सागौन के एक पेड़ की उम्र 50 वर्ष होती है और इस उम्र में वो 60 लाख रुपए का फायदा करता है। अब सागौन के 40,000 पेड़ तो इस जंगल में भी हैं, तो क्या फिर इन पेड़ों को काटने के लिए विभाग प्रति पेड़ 60 लाख रुपए के हिसाब से 24,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भरेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे देश में वृक्षों के प्रति इस तरह के कई दोहरे मापदंड आपको मिल जाएंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत में वन क्षेत्र सिकुड़ रहा हो। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में जंगल क्षेत्र बढ़ रहा है। इस समय देश में 24.56% क्षेत्र में जंगल बसे हुए हैं। ये आंकड़ा आपको बता दें 2019 का है। हालांकि सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि ये कुल क्षेत्रफल का 33% होना चाहिए, यानी ये अभिलक्ष्य से लगभग 8% कम है। यही नहीं, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले वर्ष जानकारी दी थी कि वर्ष 2014 में देश में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद से 13,209 वर्ग किलोमीटर में जंगल का विस्तार हो गया है। जी हां, 13,209 वर्ग किलोमीटर में जंगल का विस्तार, जो कि एक अच्छी खबर है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इस समय सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं, जिनमें से लगभग 1,70,000 गांव जंगल के किनारे बसे हैं। यानी गांव के करोड़ों लोग अपनी जीविका के लिए इन जंगलों पर निर्भर करते हैं, जैसे लकड़ी, ईंधन, चारा, औषधियां और फल, ये सब जंगल से ही मिलते हैं। ये आंकड़े अच्छे संकेत देते हैं, लेकिन छतरपुर में जिन 2,15,000 पेड़ों पर उन्हें काटे जाने का खतरा मंडरा रहा है, वो खतरनाक है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आज से 1,500 वर्ष पहले लैटिन अमेरिका के पेरू देश में नाज़का सभ्यता अपने सैकड़ों वर्षों के इतिहास के बाद अचानक गायब हो गई थी। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक इस सभ्यता ने अपने जंगल को काटकर कपास और मक्के की खेती शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वहां के रेगिस्तानी इलाकों का इकोसिस्टम नष्ट हो गया। इसी कारण वहां बाढ़ आई और सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो गई। सोचिए, जंगल को काटना इस सभ्यता को कितना महंगा पड़ा, लेकिन आज लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं और वो वही गलती कर रहे हैं जो नाज़का सभ्यता के दौरान हुई थी। आज हमने इस पर आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको आज जरूर देखनी चाहिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये हरे भरे जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। ये हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं और ऑक्सीजन की जरूरत को हमने कोरोना संक्रमण काल में सबसे ज्यादा महसूस किया। लेकिन जिस जंगल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी जमीन के अंदर दबी है हीरे की खदान। यही वो वजह है जिससे ये जंगल खत्म होने वाला है। हीरो से चकाचौंध होने वाले लोगों की भारी मांग पर इस जंगल से 1-2 पेड़ नहीं, पूरे 2,15,000 पेड़ काटे जाने हैं। निर्जीव हीरे की चमक के फेर में सजीव पेड़ शहीद होने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह आसानी से हो जाएगा। इस जंगल को बचाने के लिए स्थानीय लोग अब चिपको आंदोलन चला रहे हैं। मध्य प्रदेश के बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए मुहिम के तहत लोग पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उसे बचाने की शपथ ले रहे हैं। हम इस वक्त मध्य प्रदेश में बक्सवाहा के जंगलों में हैं, जिन जंगलों पर काटे जाने की तलवार लटकी है। लेकिन इस जंगल में मौजूद पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन उठ खड़ा हुआ है और ये तमाम लोग हैं, देखिए इस जंगल में देख सकते हैं
पेड़ों को धागा बांध रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। कह सकते हैं कि आप यहाँ से फिर से एक नए तरह से चिपको आंदोलन की शुरुआत हो रही है। जिस तरह से देखिए पेड़ों को गले लगा रहे हैं, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। आज देश और दुनिया बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से, महामारियों और संक्रमणों से जूझ रही है। इसके पीछे यदि सबसे बड़ा कारण मुझे समझ में आता है तो वो अंधाधुंध प्रकृति का दोहन है। ये जंगल हमारा जीवन है, ये जंगल हमारा अस्तित्व है, इन जंगलों से हमारा पहचान है। और आज वर्तमान स्थिति में धरा पृथ्वी को बचाने, जल को बचाने के लिए आज पूरा विश्व समुदाय जो है वो एक होता नजर आ रहा है। और अब तो वो दौर है जब कोरोना ने दिखा दिया कि आपको इन वृक्षों की प्राणवायु आपके लिए कितनी जरूरी है। निश्चित, आज जैसे कि संक्रमण काल में कोरोना ने ये बताया कि जैसे लंग्स में संक्रमण ये परजीवी का होता है, तो एक व्यक्ति के लंग्स में यदि संक्रमण हो रहा है तो वो कितना छटपटा जाता है। ये जंगल, ये लंग्स, ये फेफड़े जैसे हैं जो हमारे गांव, नगर और प्रदेश और राष्ट्र का जो है वो हमें प्राणवायु देते हैं। बिल्कुल। बक्सवाहा का ये जंगल लगभग 382 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैला है। सरकार ने इस जंगल की जमीन पर हीरा खनन के लिए मंजूरी दी है। मंजूरी के बाद अब इस इलाके में पेड़ों को काटने की प्रक्रिया शुरू होनी है। यही बात आसपास के लोगों को खल रही है। इसीलिए लोग विरोध के लिए जंगल में पहुंचकर पेड़ों को बचाने के प्रयास में लगे हैं। ये हम तस्वीरें इस जंगल में जहां लोग मुहिम चला रहे हैं दिखाना चाहेंगे। देखिए वो सज्जन पूज रहे हैं वृक्ष को, वृक्ष धागा बांधा है और वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। अलग अलग देखिए, अलग अलग लोग किस तरह से पेड़ का सम्मान कर रहे हैं। पेड़ों का क्या कहना चाहें? ये चूँकि ये अपनी पेड़ एक शान है, आज इससे अपन को ऑक्सीजन मिल रही है। महुआ का वृक्ष जो एक साल में गिरी हालत में 10 से 15 हज़ार रुपये की आमदनी देता है, यहाँ का जो यदि हीरा निकालेंगे वो नहीं देगा। यहाँ के गरीबों को ये 50 साल से मतलब उनका परिवार चला रहा है। और इसको तो इतना बड़ा होने में सैकड़ों साल लग गए होंगे। इसको कम से कम 80 साल का झाड़ है। 80 साल का है, आप अंदाजा लगा। इसका तना काफी मोटा है और पुराना भी हो सकता है। क्योंकि मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मुझे इसका ज्ञान है कि महुआ का झाड़ एक साल में कितनी फसल देता है। ये 2 फसली होता है, एक तो महुआ का फूल भी होता है, दूसरा महुआ की गुली भी होती है। अच्छा, आप रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, क्या नाम हुआ आपका? CL श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, ये भी बताइए हमें, ये चारों तरफ जो दिख रहा है जंगल में जिनको काटा जाना है, कितने कितने वर्ष पुराने हैं अधिकतर? यहाँ पर आपको 100 साल से मतलब 30 साल से लेके जैसे इसमें जो अग्रिम जो पौधा आ रही है, ये चूंकि अग्रिम पौध, इसमें एडवांस ग्रोथ बहुत आती है। और इस जंगल का जो घनत्व है ना 0.6 डेंसिटी 0.7 डेंसिटी का जंगल है, जिसकी छाया जो सूर्य की जो किरण है ना 4 भाग 3 भाग में पड़ रही, बाकी सब ढका हुआ है। इस ढके रहने के कारण जो जमीन का पानी है, जल स्तर एक समान बना रहता है, जल स्तर नीचे नहीं, यानी इससे जल स्तर भी प्रभावित होगा। इस जंगल की खासियत यह है कि यहाँ पर सैकड़ों साल पुराने और दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ हैं। सोचिए, प्राकृतिक रूप से बने जंगल को हटाने के बाद अगर कोई वृक्षारोपण का वायदा भी करे तो ऐसा जंगल खड़ा होने में भी कई साल लगेंगे। यही वजह है कि आसपास के गांव वाले ही नहीं, आसपास के जिलों से भी लोग यहां पहुंचकर पोस्टर बैनर लेकर पेड़ों को बचाने में लगे। इमली घाट मेरे पीछे बक्सवाहा के जंगलों में यही वो जगह है जो सेंटर पॉइंट है, जहां हीरे का खनन होना है। इस जंगल के नीचे ये उसका मेरे पीछे मुख्य कहें कि सेंटर पॉइंट है, मुख्य केंद्र बिंदु है। जगह जगह से इस जगह से सैंपल लिए गए थे और इसी जंगल के नीचे हीरे दबे हुए हैं, ये पाया गया है। लेकिन हीरे निकालने के लिए अब ये जो पूरा जंगल आप हरा भरा देख रहे हैं, जो सैकड़ों साल पुराना जंगल है, इस पर तलवार लटक गई है। ये जंगल काटा जाएगा, जमीन को खोदा जाएगा, तभी हीरे निकलेंगे। लेकिन इसको लेकर तमाम संगठन हैं जो विरोध भी करने लगे हैं। आसपास के गांव के लोग, युवा लोग वो उतर आए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं कि पेड़ों को नहीं कटने देंगे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ऐसे आज से आंदोलन की एक शुरुआत भी की है पर्यावरण के लिए। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो पेड़ों को बचाना चाहते हैं और आज से चिपको आंदोलन की शुरुआत की है इस जंगल में। एक ज़माने में
उत्तराखंड में जंगलों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट की शुरुआत की थी और आज बक्सवाहा के जंगलों में तमाम संगठन जो हैं ये देखिए उतरे हैं। और आप इस तस्वीर में देखिए हर पेड़ के पास आपको व्यक्ति नज़र आएगा, क्योंकि वो पेड़ के बचाने के लिए उतर रहे हैं। पेड़ों को हम किसी भी कीमत में नहीं कटने देंगे, क्योंकि अगर कोई एक हाथ में हीरा देता है और एक में पेड़, तो मैं निश्चित ही पेड़ को चुनूंगा, क्योंकि पेड़ हमारे जीवनदायक हैं, ऑक्सीजन देने वाले हैं और हजारों गरीब और आदिवासियों को पेड़ और जंगल रोजगार देते हैं। लगातार 2 साल से हम लोग जो कोरोना की मार झेल रहे हैं, इसमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने लगातार प्रकृति का ये भयावह रूप देखा है, उससे हम चाहते हैं कि हमेशा प्रकृति का हम लोग संरक्षण करें। हीरा हम लोगों के काम नहीं आने वाला है, प्रकृति को ही साफ सुथरा रखें, उसमें पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदियाँ, तालाब, इन सब लोगों का संरक्षण करना ही हम लोगों की प्राथमिकता बनती है। ये सोचने वाली बात है कि हमें जमीन से हरे भरे पेड़ चाहिए या फिर चमकते हीरे। सरकार का इस पर क्या सोचना है और क्या तैयारी है, इसका जवाब भी हमने जानने की कोशिश की। अभी शासन के निर्देशानुसार लगभग 382 हेक्टेयर का वन क्षेत्र प्रस्तावित हुआ है। उस वन क्षेत्र में सैंपलिंग के आधार पर गणना हुई है, उसमें लगभग 2 लाख पेड़ पौधे उसके अंदर आते हैं। रही कटने की बात, तो शासन का निर्णय है। शासन जितनी वन भूमि देगा, जिसमें उत्खनन की स्वीकृति देगा, जो स्थितियां बनेगी, जो नियम, कायदे, कानून और जो शर्तें लागू होंगी, उनके अनुसार ही कटाई संभव हो पाएगी। अभी 5 मई को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और इस दिन ज्यादातर राजनेता पौधे लगाते हुए और फोटो खिंचवाते हुए नजर आए थे। लेकिन पर्यावरण के प्रति संवेदना की गवाही कुछ दिनों बाद बक्सवाहा के जंगल देंगे, जब ये सपाट मैदान बन चुके होंगे। हमेशा से विकास के नाम पर जंगलों को काटा जाता रहा है और ये दलील दी जाती रही है कि आपको विकास चाहिए तो जंगलों की बलि चढ़ानी होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या आप हीरा खनन को भी विकास की परिभाषा के दायरे में मानते हैं? यदि ऐसा मानते हैं तब तो ये जंगल कट जाएंगे, और यदि नहीं मानते हैं तो आपको इन जंगलों को बचाना होगा। ब्रह्मप्रकाश दुबे, जी मीडिया, बक्सवाहा, मध्य प्रदेश। आज हम आपको पेड़ों से जुड़े कुछ लाभ भी बताना चाहते हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए पेड़ों को हमारी इस पृथ्वी के लंग्स भी कहा जाता है। एक पेड़ प्रतिदिन 4 लोगों को मिलने वाली ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ता है। 1 एकड़ जमीन पर लगे पेड़ 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता रखते हैं। पेड़ हमें गर्मी से भी बचाते हैं। एक पेड़ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम रखता है। पेड़ हमें बाढ़ से भी बचाते हैं। ये बारिश का काफ़ी पानी सोख लेते हैं, जिससे ये पानी नदियों में नहीं जाता है। पेड़ तूफानों को भी कमज़ोर करते हैं और पेड़ों की वजह से तूफानी हवाएं धीमी पड़ जाती हैं। पेड़ प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो घर हरे भरे पेड़ों के पास होते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा होती है। औषधीय पेड़ बीमारी के उपचार में वरदान साबित होते हैं। आयुर्वेद में पेड़ों को मेडिसिन माना गया है। हालांकि समय के साथ पेड़ों के इन योगदान को भुला दिया गया और आज की ये खबर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.